अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ्स मेट कुलसूम। बच्चों, कल हमने 10 से डिवाइड करना सीखा था और 3 मेथड्स मैंने यूज़ किए थे ताकि हर बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक समझ ले, और आसान से आसान तरीन करके मैंने आपको समझाया था। आज हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और सीखेंगे कि 100 से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। आज भी इंशाल्लाह मैं आपको 3 मेथड ही समझाऊंगी। नंबर 1 लॉन्ग डिवीज़न मेथड, नंबर 2 ब्रेक मेथड, नंबर 3 मैजिक ट्रिक, जिससे आप 2 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम कर लेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी तौर पे कीजिएगा, और कमेंट्स करना आप लोग भूल जाते हैं, कमेंट्स भी कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब 70% लोगों ने नहीं किया है अभी तक, तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो इसी तरह आती रहें और आप लोग देखते रहें। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि मेरा 1000 का टारगेट जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 लेसन 3 पेज नंबर 28 ओपन कीजिए। सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने? जल्दी से कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि इसी तरह मैं वीडियोस अपलोड करती रहूं, मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूं। सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका अब आपको बखूबी मालूम हो गया है, तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में एक्सरसाइज सॉल्व करके कमेंट्स में डन लिखिएगा, और कोई क्यूरी हो तो आप लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिवाइड 5000 नहीं, ये आज हम करेंगे 100 से डिवाइड करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में देखिए, 400 डिवाइड 100। 400 को 100 से डिवाइड करना है। आप जब YouTube पे मेरा चैनल सर्च करेंगे तो आप लिखिएगा ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथ क्लास 5 चैप्टर 2 APS ACS या RB पब्लिक स्कूल लिख दीजिएगा और मैथ्स मेट कुलसूम लिख दीजिएगा, तो मेरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। यानी सबसे पहले आपने बुक का नाम लिखना है, सेकंड आपने क्लास लिखनी है, चैप्टर नंबर लिखना है, पेज नंबर भी आप लिख सकते हैं। चैप्टर नंबर के बाद मोस्टली मैं पेज नंबर भी लिखती हूँ अपनी वीडियोस में। और आर्मी पब्लिक स्कूल लिखिएगा और लास्ट में मैथ्स मेट कुलसूम लिख दीजिएगा, तो मेरी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। चलिए यहाँ देखिए, पार्ट ए में 400 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम रफ अमल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देन हम वहाँ आंसर लिख देंगे। 400 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मेथड जो है ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। 100 4s आर 400। 400 में से 400 को माइनस किया, कुछ नहीं, आंसर यहाँ हमारा क्या आया 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। सेकंड ये कि हम मैजिक ट्रिक यूज़ करते हुए 20 को 20 से कैंसिल कर देते और हम 1 सेकंड में 4 भी लिख सकते थे, वो मैजिक ट्रिक थी। और ये जो मैंने सॉल्व किया है ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व किया है। और इसके अलावा ब्रेक मेथड से भी मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। मैं कोई सा भी मेथड यूज़ कर लूँ, आंसर 4 ही आएगा।
ठीक है। आगे हम ब्रेक मेथड भी यूज़ कर लेंगे। एक ही सवाल को सॉल्व करने के मैंने 3 मेथड समझाए हैं, जो भी आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा, यूज़ कर लीजिएगा। सेकंड ये कि इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखें और इस तरह रफ़ कॉलम में आप सॉल्व कीजिए और यहाँ पे आंसर लिख दीजिए, ठीक है। या अगर आपकी टीचर क्लास में इस तरह से करवा रही हूँ कि 400 डिवाइड 100 लिखा और फिर इस तरह से डिवाइड किया और नीचे आंसर लिखा तो भी सही है। और अगर टीचर ब्रेक मेथड यूज़ करते हुए समझा रही हैं तो आप ब्रेक मेथड से सॉल्व करके आंसर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह भी आप करें आंसर सही है। अगर आप इस तरह से कर लेंगे कि आपने रफ़ कॉलम में सॉल्व किया और आंसर लिखा तो भी ठीक है। अगर ये रफ़ कॉलम में सॉल्व करना नहीं चाहते, यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके आंसर लिख लें तो भी ठीक है, ठीक है। क्लास में जिस तरह भी टीचर आपको करवाएं उसी तरह से आप कर लीजिएगा। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीक़ों से करवाया जाता है। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल को फोकस करते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ, तो वहाँ पे इस तरह से करवाया जाता है, इसलिए मैं इस तरह से करवा रही हूँ। सेकंड ये कि आर्मी पब्लिक स्कूल की बुक और ऑक्सफोर्ड की ग्रीन वाली बुक एक जैसी है, बस पेज नंबर का फ़र्क है। तो जो स्टूडेंट्स ऑक्सफोर्ड की ग्रीन बुक यूज़ कर रहे हैं, पेज नंबर का डिफरेंस है, बाकी यही क्वेश्चन उसमें भी हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। 8000 को हमें डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 20 से मैजिक ट्रिक यूज़ करते हुए 20 से 20 को कैंसिल कर देंगे। हमारा आंसर क्या आया 80, ठीक है। आंसर क्या आया हमारा 80, तो हम यहाँ पे 80 लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 80। पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में 5400 है। 5400 को डिवाइड करना है 100 से। यहाँ भी हम चाहें तो इस तरह लॉन्ग डिवीज़न मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप इस तरह नहीं सॉल्व करना चाह रहे, एग्ज़ाम हो आपके हों, तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप 20 को 20 से कैंसिल कर दें। आंसर क्या आया 54। यहाँ पे आप लिख दीजिए 54। अब देखिए पार्ट डी। यहाँ पे 9200 को 9200 को डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। 9200 को डिवाइड करना है 100 से। मैजिक ट्रिक यूज़ करते हुए हम 20 को 20 से कैंसिल कर देंगे। आंसर हमारा क्या आया 92, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 92, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास है 600 डिवाइड 200।
600 को डिवाइड करना है 200 से। यहाँ भी हम चलिए ब्रेक मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे, 2 और 6 रह जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, 2 3 ज़ार 6, 3 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुई शॉर्ट ट्रिक। क्या किया शॉर्ट ट्रिक में हमने 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया। अब क्या है हमारे पास 6 और 2, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6। यहाँ देखिए 2 सेकंड में हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर क्या आया 3। लेकिन इसी क्वेश्चन को ब्रेक मेथड यूज़ करते हुए मैं आपको सॉल्व करना सिखाती हूँ। आपकी बुक में ब्रेक मेथड भी यूज़ हुआ हुआ है। अगर स्कूल में किसी भी स्कूल में टीचर यही क्वेश्चन ब्रेक मेथड से सॉल्व करवाएं तो मैं आपको ब्रेक मेथड से भी सॉल्व करना सिखा देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है 600 डिवाइड 200, ठीक है, इज़ इक्वल 6000 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, यानी तोड़ देंगे। किसको तोड़ेंगे 200 को। 200 को जब हम तोड़ देंगे तो किस तरह तोड़ेंगे 100 डिवाइड 2। 100 का टेबल अगर हम 2 टाइम पढ़ें तो 100 2 ज़ार 200 होते हैं, 100 2 ज़ार 200 होते हैं। 600 हमने उसी तरह लिखा और ये जो 200 था इसे हमने ब्रेक कर दिया, यानी तोड़ दिया। 100 था इसलिए हमने 100 लिखा और 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 100 2 ज़ार 200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम ट्रिक यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। 0 को 0 से 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से हमने कैंसिल कर दिया। हमारा आंसर क्या आया 6, ठीक है। अगर आप चाहते तो 100 को बाहर रखते, 600 को अंदर रखते और डिवाइड करते, तब भी हमारा आंसर 106,600 ही आता अगर आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करते। यहाँ हमने क्विक सॉल्व किया है, 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 6 बच गया, हमने ये वाला 6 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है डिवाइड 2, यानी 2 को डिवाइड करना है, 6 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 3 ज़ार 6। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें टाइम लगा सॉल्व करने में और यहाँ भी हमारा आंसर 3 ही आया, लेकिन यहाँ हमने क्विक सॉल्व किया था और हमारा आंसर देखिए 3 ही आया था, ठीक है। जब हमने मैजिक ट्रिक यूज़ की थी तो हमारा आंसर 3 आया था। हमने ब्रेक मेथड यूज़ किया तो 3 ही हमारा आंसर आया। यहाँ हमने 1 सेकंड में आंसर मालूम कर लिया था, यहाँ आंसर मालूम करने में थोड़ा सा टाइम लगा। आपको जो भी तरीका इजी लगे आप वो मेथड यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना नहीं सिखाया, सिर्फ आंसर ही नहीं बताए, बल्कि आपका डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने पर मेरा फोकस होता है कि किसी तरह से मैं आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूँ मुख्तलिफ़ मेथड्स यूज़ करते हुए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका आंसर क्या आया है 3, तो यहाँ आप लिख देंगे 3। यहाँ देखिए 4900 700, 49 4900 को डिवाइड करना है किससे 700 से, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसा करते हैं, मैजिक ट्रिक यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उससे जल्दी सॉल्व हो जाता है। ये देखिए डिवीज़न में हम क्या करते हैं कि 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। 1 ज़ीरो होता तो 1 ज़ीरो कैसे कैंसिल करते, 2 ज़ीरो थे तो 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए।
3 ज़ीरो यहाँ भी होते हैं और 3 ज़ीरो यहाँ भी होते हैं, तो हम 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं और यहाँ भी 2 ज़ीरो हैं, तो हमने 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 49 है डिवाइड 7। ठीक है, अब रफ़ कॉलम में हम डिवाइड कर देते हैं। 49 को हम यहाँ लिखेंगे और 7 को यहाँ रखेंगे। 7 7 ज़ार 49। 49 में से 49 को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0। कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7,800 7,800 को हमें डिवाइड करना है 600 से। ठीक है, अब यहाँ भी हम मैजिक ट्रिक यूज़ करते हुए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आया, 78 और 6। 78 और 6, 78 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। ठीक है, यहाँ देखिए 6 रह गया हमारे पास और यहाँ क्या रह गया है, 78। सबसे पहले डिवाइड में 0 से 0 को हमने कैंसिल किया, देन हमारे पास जो भी बचा उसे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ हमारे पास 78 है और यहाँ हमारे पास 6 है। 6 1 ज़ार 6। 7 में से 6 को माइनस किया 1। अब ये वाला 8 हम यहाँ लिख लेंगे। 6 3 ज़ार 18। 18 में से 18 को माइनस किया, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया है, 13। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 65,700 65,700 को डिवाइड किससे करेंगे, 900 से। रफ कॉलम में आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिएगा। 65,700 को डिवाइड करना है 900 से। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 657 657। यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, 9। अब हम 9 से डिवाइड करेंगे। 9 7 ज़ार 63। 5 में से 3 को माइनस किया 2। 6 में से 6 गए, कुछ नहीं। ये वाला 7 हमने यहाँ उतारा। अब हमारे पास क्या है, 27। 9 3 ज़ार 27। 27 में से 27 को माइनस किया, कुछ नहीं बचा। यहाँ देखिए हमारा आंसर क्या है, 73। यहाँ पे हम लिखेंगे 70। यहाँ लिखेंगे 73। ये वाला क्वेश्चन रह गया है। यहाँ देखिए 36,000। 36,000
डिवाइड 600। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब आप लोग बताइए जल्दी से क्या करना है, किस तरह सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अब तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गए होंगे। गुड। कुछ बच्चों ने कहा कि 20 से 20 को कैंसिल कर दें। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 20 को 20 से कैंसिल करना है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 360, यहाँ हम लिखेंगे 360 और डिवाइड किससे करना है हमें, ये वाले 6 से। ठीक है, अब हम रफ़ कॉलम में डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 360 और यहाँ लिखेंगे 6 6 आर 36। ज़ीरो बच गया, ज़ीरो हम यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे। अब हमारा आंसर क्या आया 60। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 60। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गए होंगे। पहले से आसान थे या अब वीडियो देखने के बाद आपको आसान लगने लगे, ये तो आप कमेंट्स में बताइएगा। और अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स करके लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा और फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।